my lovely Pisces and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया. It really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स का कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग मार्च मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके लेट्स चेक. एंजल्स, अरे एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of March 2026. Okay, let's cut the deck. Current energies of your person is 7 of cups. बहुत टाइम बाद आया ये कार्ड. Intention of your person is Ace of cups. Future action of your person is Temperance in reverse. Your energy, Wheel of Fortune in reverse. And future of this overall connection, Page of Swords. Very lame. Bottom of the deck, 9 of Wands. Okay. चलो, आपने कहीं ना कहीं किस्मत पे चीज़ें छोड़ दी है पाइसीज, बट Eight of Wands निकला. But why Page of Swords? They do like you a lot. Empress. Temperance का भी मुझे क्लैरिफाई निकालना है. ये क्लैरिफाइंग डेक है बाय द वे. Two of Wands. Wheel of Fortune. The World. See, वही exactly. मतलब एक ऐसे इंसान के लिए बैठे रहना जो आपको चूज नहीं कर रहा है, जो आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, इज अ टोटल बेवकूफ़ी. ओके, शुरुआत करते हैं. दिस इज अ न्यू पर्सन बाय द वे पाइसीज. आप लोग अभी रिलेशनशिप कमिटमेंट तो नहीं दिख रहा है. मतलब शायद आप लोग बातचीत कर रहे हो, एक दूसरे को देख रहे, समझ रहे हो. देर इज नो लाइक आई वाज सेइंग कि अभी आप लोग का कोई डिफाइंड रिलेशनशिप कनेक्शन नहीं दिख रहा है पाइसीज. चांसेस है कि ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप लोग सेम एज ग्रुप के हो सकते हो, बट मैच्योरिटी ज़ीरो है. किसी भी एज ग्रुप का है ये इंसान, ज़ीरो मैच्योरिटी मुझे यहाँ नज़र आ रही है. एंड शुरुआत करते हैं पाइसीज. जोडियाक साइन, आपके पर्सन का जोडियाक साइन जो कि क्लियर कट मुझे दिख रहा है इज अनदर पाइसीज, कैंसर, सैजिटेरियस. वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस एनर्जी, क्योंकि टेम्परेंस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ में आया है. एंड आई से जेमिनाई, क्योंकि जेमिनाई जैसी बुद्धि यहाँ दिख रही है. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग मिले, आप लोग के बीच में एक कनेक्शन डेवलप हुआ. तो अब आपका सिंपल क्वेश्चन ये है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो रिलेशनशिप में आप क्यों नहीं आ रहे हो? अगर ये क्वेश्चन है देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. शुरुआत करते हैं. करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज 7 ऑफ कप्स. अब ये कंफ्यूज्ड है. अब आप पूछोगे कंफ्यूज क्यों है फ्लोरल टैरो रीडर, प्रॉब्लम क्या है, किस बात की कंफ्यूजन है? क्योंकि ये दूसरे लड़कियों के साथ बातचीत कर रहे हैं. यहाँ बातचीत दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे द थिंग इज दैट जब इनके सामने 10 प्रकार के लड़के हैं, 10 प्रकार की लड़कियां हैं, तो इंसान कंफ्यूज तो होगा ना. बट मेरे हिसाब से अगर देखो, आप अपनी लाइफ में 1000 लोगों से, 1000 लड़के लड़कियों से मिलोगे, बट किसी एक इंसान से आपका जब दिल लग जाए, उसके साथ रिलेशनशिप में आना एक कॉन्शियस डिसीजन होता है. कॉन्शियस डिसीजन का मतलब ये होता है कि जब आप, फॉर एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आप लोग डेटिंग ऐप में मिले हो या मैट्रिमोनी साइट में, फॉर एग्जाम्पल आप 10 लड़के से या 10 लड़कियों से बातचीत करो इफ यू आर सिंगल, बट आपका किसी पे दिल आना, किसी को साथ डेट पे जाना और किसी को लगना कि हाँ यार ये इंसान सही है, इनके साथ एक रिलेशनशिप में आया जा सकता है, तो वो आप दिमाग से डिसीजन लेते हो. तो द प्रॉब्लम ओवर हेयर विथ योर पर्सन इज दैट पाइसीज दे लाइक यू. एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बहुत पसंद करते हैं आपको, पर डिसीजन इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि इन्हें इस लड़के से भी बात करनी है, उस लड़की से भी बात करनी है. ये लड़का उस लड़के की नाक अच्छी लग रही है, उस लड़की के बाल अच्छे लग रहे हैं. सो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आने के लिए आपको एक स्टैंड लेने की ज़रूरत है. आपको एक, या बस बहुत दूसरा लड़का लड़की हो गया, हमें अब इसी के साथ कमिटमेंट चाहिए. उस प्रकार का कमिटमेंट, ज़ील, एनर्जी मुझे नज़र ही नहीं आ रही है पाइसीज. ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई कमी है इसलिए आपको चूज़ नहीं कर रहे. इट्स बिकॉज दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस और कंफ्यूज हैं, भयभीत है. क्या ये आपको कमिटमेंट दे रहे हैं? देखो, अब सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं आप लोग को सच बोलूँगी, आप 1 महीना और रुक जाओ.
अगर एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लो आप। पर्सनल रीडिंग, अगर जो लोग कंफ्यूज है कैसे होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं मुझसे, पर्सनल रीडिंग में जो ये कार्ड्स होते हैं ना, ये मेरे कार्ड्स नहीं होते ना, ये किसी और के कार्ड्स होते हैं, ये आपके खुद के कार्ड्स होते हैं। इट टेक्स मी अराउंड 15 to 20 मिनट्स टू प्रिपेयर योर कार्ड्स। मैं आपका नेम एंड डेट ऑफ बर्थ लेके पूरा कार्ड्स प्रिपेयर होता है, पूरा मैं मेडिटेशन करती हूँ, पूरा सब करती हूँ, एंड देन आई डू द रीडिंग। वो ये कार्ड्स आपके हो जाते हैं, मेरे भी नहीं है ना किसी, ये आपके कार्ड्स हो जाते हैं। आपके एनर्जीज, आपके क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये कार्ड्स उठते हैं उस टाइम पीरियड में। तो जब आपकी एनर्जीज स्पेशली इन कार्ड्स में होती ना, तब आपको एक्चुअल क्लैरिटी मिलती है। ये बस मैं बता रही हूँ अपना प्रोसेस, क्योंकि लोग कभी कभार होते हैं कि उन्होंने पेमेंट किया, वही आप तुरंत रीडिंग करो, तुरंत होती ही नहीं है। इट टेक्स मी टाइम टू प्रिपेयर द कार्ड्स, और प्रिपरेशन होती है पूरी कार्ड्स की। इवन जब मैं जनरल रीडिंग भी करती हूँ तो भी मैं आई डू अ क्विक मेडिटेशन, अ क्विक नाइस चैंटिंग, एंड देन आई डू माई रीडिंग्स। कार्ड्स को क्लेंस करने होते हैं, बट कार्ड्स आपके होते हैं फिर। दीज आर नॉट माई कार्ड, देन दीज विल बी योर कार्ड्स। ये सब आपके कार्ड्स हो जाते हैं उस टाइम पीरियड में, उस टाइम फ्रेम पे। तो दैट्स हाउ रीडिंग्स आर सपोज टू बी डन। बट एनी विच वेज, लाइक आई वाज सेइंग, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, आप 1 महीना रुक जाओ। अगर इनको आना होगा 1 महीने के अंदर आएंगे। वाई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इंटेंशन में तो मैं प्यार तो नहीं बोलूंगी, बट ये प्यार लाइक बहुत करते हैं आपको। दे फाइंड यू वेरी अट्रैक्टिव, दे फाइंड यू वेरी स्वीट, दे फाइंड यू वेरी केयरिंग। इंटेंशन में तो बहुत पसंद करते हैं आपको। बट मैं यहाँ पे यही बोलूंगी कि भाई कोई इंसान जब आपको चूज नहीं कर रहा है तो क्या उसके लिए बैठे रहोगे सालों साल और महीनों महीनों? आपकी नीड्स नहीं है, आपकी डिमांड्स नहीं, चलो वो हम आगे बात करेंगे। बट इंटेंशन में दे वांट टू ऑफर यू रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एंड लाइक आई सेड, 1 महीना रुक जाओ। ये आएंगे तो 1 महीने के अंदर आएंगे, वरना नहीं आएंगे। बाकी एक बार पर्सनल रीडिंग बुक करा लेना। द फ्यूचर एक्शन इज टेम्परेंस क्लैरिफाइड बाय 2 of Wands। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आ रहे हैं आपके साथ प्यार वाला रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है गेम्स खेलते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे और बोलेंगे ओ लेट्स जस्ट डेट, ओ लेट्स जस्ट स्टे कैजुअल, ओ लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे फुल ऑन ऐसा नहीं दिख रहा है कि पूरी तरीके से कमिटमेंट में आएंगे। ऐसा दिख रहा है नौटंकियां करते हुए दिख रहे हैं, कैजुअल करते हैं, FWB करते हैं, ये करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे प्यार, केयर, इमोशंस, वैलिडेशन लेना चाहते हैं, बट आपको वो पूरी तरीके से कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। एक कहीं ना कहीं डिस्टेंस बना के रखना चाहते हैं आपके साथ। बहुत कंफ्यूजिंग एंड कॉम्प्लेक्स एनर्जी से पाइसीज। दे कैन कम विद अ कमिटमेंट, बट उसमें कुछ अंडरलाइन फैक्टर्स होगा। तो बस मैं एक गाइडेंस आप लोग को दे रही हूँ, जब भी आपको एक कमिटमेंट का ऑफर दे, इनसे क्लियर कट ना मुंह पे बोल लेना कि भाई हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ये ऐसा तो नहीं कि पहले कैजुअल हो, फिर नौटंकियां हो, फिर सिचुएशनशिप हो, फिर ये हो, फिर वो, क्योंकि आज के टाइम पे दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन। सो इनसे पहले पूछ लेना, कंफर्म कर लेना, एंड देन कम इन टू अ रिलेशनशिप। क्योंकि यहाँ पे नौटंकीबाजी दिख रही है, बस यही बस मुझे बोलना है, दैट्स इट। बाकी मैं प्रे करती हूँ पाइसीज आप लोग जल्दी से रिलेशनशिप में आ जाओ। नाउ लेट्स कम टू योर एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी एनर्जी ऐसी है यार, जब अगर किस्मत में ये इंसान मेरी लाइफ में लिखा है तो ये होके रहेगा, अदरवाइज जितना भी हाथ पैर मार लो कुछ नहीं होगा। आपने सब कुछ किस्मत पे, डेस्टिनी पे छोड़ दिया है। ये जब बात करते हैं आप बात कर लेते हो, अगर ये मिलने को बोलते हैं आप मिल लेते हो। यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग का बीच में फिजिकल चीजें हो गई, वो चीजें मुझे यहाँ नहीं दिख रही है। बट मैं यही बोलूंगी पाइसीज, किस्मत तो है, बट क्या आप एक इंसान के लिए क्या बैठे रहोगे? क्योंकि यहाँ पे ना डिसअपॉइंटमेंट्स की एनर्जी दिखी थी। सी वर्ल्ड एंड 4 of Cups आया था आपके केस में। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वेट करने के चक्कर में ना आप व्हाट अबाउट योर नीड्स एंड डिमांड्स? क्या आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई इंसान मिले जो आपको चूज करे, जो आपको प्रायोरिटी बनाए? मुझे ये दिख रहा है कि वेट करने के चक्कर में ना आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ते हुए दिख रहा है। अभी नहीं, इन द कमिंग फ्यूचर। तो हमेशा अगर किसी के लिए वेट करना हो ना, एक टाइमलाइन सेट कर लो अपने दिमाग में कि यार मैं बस 1 महीना वेट करूंगा, 2 महीना या 10 साल भी वेट करना है तो वेट करो। बट उसके बाद आपको मूव ऑन करने की जरूरत है। जब एक इंसान आपको चूज नहीं कर रहा तो आप उसके लिए बैठे रहोगे क्या? बस मेरा यही सवाल है आपसे पाइसीज। सो सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं बोलूंगी 1 महीने रुक जाओ। 1 महीने के अंदर आते हैं वेल एंड गुड। इफ नॉट, देन यू डिजर्व लव, यू डिजर्व हैप्पीनेस। आप एक ऐसा इंसान जो डिजर्व करते हो जो आपको भी चूज करे। बाकी आपकी एनर्जी इज परफेक्ट है, 10 on 10 है। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, पेज ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस।
यहाँ पे ना एक ठोस कमिटमेंट, आई डोंट नो व्हाई, एंड टेम्परेंस इन रिवर्स आया था, लेट मी टेल यू दैट। तो इम्बैलेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है। सो द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन पेज ऑफ वाज क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस। ये इंसान, पहली बात तो इस इंसान को आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है। इफ यूर अ गर्ल वॉचिंग दिस वीडियो पाइसीज, दे रियली लव योर ब्यूटी। आप बहुत, आपके बहुत सॉफ्ट फीचर्स है, बहुत आप, इवन इफ यूर अ बॉय, आप बहुत हैंडसम हो, तो कहीं ना आपकी ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, अगर ये रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, जो कि मुझे दिख रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस दिख रही हैं यहाँ पे, तो ये आपसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, आपके साथ ना आपके ऊपर वो एक्सेस नहीं छोड़ेंगे। मतलब ये आपको ना एक मोहरा बना के, एक जिसे कहते हैं ना, एक स्टेपनी बना के, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब इन्हें दूसरे लड़के लड़कियां टेंशन दे रहे हैं, बट कहीं पाइसीज मेरी लाइफ से ना चला जाए, तो पाइसीज से मिलते रहेंगे, आपसे शायद बातचीत करते रहेंगे, आपसे टच में रहेंगे, सो कॉल्ड टच में रहेंगे, ताकि आपके ऊपर वो एक्सेस ना खत्म हो। अरे तो पाइसीज बेवकूफ बैठा है क्या? इतना बड़ा बेवकूफ चंगू मंगू है क्या पाइसीज, कि तुम अपना एक्सेस नहीं छोड़ोगे और पाइसीज तुम्हारे इंतजार में बालकनी में झूला झूलते झूलते और आग पल के बिछा के आपका इंतजार करेगा। कहीं ना कहीं दे डोंट वांट टू लूज एक्सेस ओवर यू, बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज यू। अरे तो चूज कर लो पाइसीज को, पाइसीज के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। इंटेंट है तो फ्यूचर एक्शन में क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा? क्योंकि दूसरे लड़के लड़कियां भी अच्छे लग रहे हैं। विद द एम्प्रेस, क्लैरिफाइड बाय द एम्प्रेस, तो इन्हें आपकी ब्यूटी अट्रैक्ट करेगी, इनका आपका कॉन्फिडेंस लेवल अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्शन है, आना चाहते, बट आ इसलिए नहीं रहे क्योंकि दूसरे लड़के लड़की, क्योंकि दिमाग खराब है ओवरऑल। सो पाइसीज यही बोलना चाहती हूँ कि कोई इंसान अगर आपको कॉन्शियसली चूज नहीं कर रहा है, टाइम बीतता जा रहा है, तो उसके लिए पल के बिछा के मत बैठो, अपना भी स्टैंड लो। किसी से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनको ब्लॉक कर दो, इनसे बात मत करो। यू गाइज कैन बी फ्रेंड्स विथ वन अनदर, दैट्स कंप्लीटली फाइन एंड नॉर्मल, बट अपना स्टैंड लेना भी सीखो पाइसीज। बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। बाकी आई होप ये रिलेशनशिप ऑफर कर दे। एंड दिस वाज योर रीडिंग। सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।